बात पहले विश्व युद्ध से ज्यादा लंबी हो चुकी यूक्रेन और रूस की जंग की। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने एक ऐसा खौफनाक मील का पत्थर पार कर लिया है जिसने पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल फॉर्मूला को हिलाकर रख दिया है। 19 जून 2026 तक इस युद्ध को शुरू हुए 1577 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, जो कि प्रथम विश्व युद्ध की कुल समय से भी अधिक है। इतिहास गवाह है कि प्रथम विश्व युद्ध ने केवल देशों की सीमाएं नहीं बदली थी, बल्कि युद्ध के तरीकों को भी एक सदी के लिए बदल दिया था। ऐसा ही एक बार फिर से यूक्रेन में हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 जब हम एक की बात करते हैं तो ये बड़ी जंग साफ तौर पर नजर आई है। रूस यूक्रेन जंग को 1577 दिन पूरे हुए हैं। विश्व युद्ध से भी लंबा ये खिंच चुका है। ऐसे में यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा हमला किया। यूक्रेन ने 1000 से ज्यादा ड्रोन, क्रूज मिसाइलें दागी हैं। राजधानी मॉस्को में कई ड्रोन गिरे हैं। ऑयल डिपो तबाह हुए हैं। रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। G7 देशों ने यूक्रेन की मदद देने का ऐलान किया। यूक्रेन के लिए सैन्य मदद बढ़ाने का भी ऐलान किया है, लेकिन उसके बावजूद स्थिति जो है वो कमोवेश यही नजर आ रही है कि एक बार फिर से हम देख सकते हैं कि मौजूदा हालात क्या कहते हैं। यूक्रेन के हमले के बाद वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने भी आया है। उन्होंने कहा है कि अगर यूक्रेन जलेगा तो रूस भी जलेगा। सुनिए। Путін хоче, щоб у нас все горіло. І він безумець. Це партнери відчувають. Україна готова до перемовин з ним, незважаючи на це. Але Європа повинна включитись наповну, щоб у нас була сильна позиція. Включитись наповну по санкціям, без виключень по конфіскації, без виключень і по фінансуванню України. और वहीं इस बीच यूक्रेन ने गुरुवार को रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रात भर में करीब 1000 ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया। इनमें करीब 200 ड्रोन राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम ये युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन अगर यूक्रेन जलेगा तो मॉस्को भी जलेगा। हमले में दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र का एक ऑयल डिपो धमाके से तबाह हो गया। यहां मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई। मॉस्को की कोपतनिया ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पास के एक शॉपिंग सेंटर में भी आग लग गई है। ड्रोन का मलबा गिरने से कुछ रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। तो लगातार जो स्थिति है वो सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है कि आखिर कैसे ये शांति के पथ पर आगे बढ़ेगा, जब मौजूदा हालात ये कह रहे हैं। यूक्रेन के हमलों के बीच यूरोप ने एक बार फिर से समर्थन का ऐलान किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम मध्यस्थ नहीं हैं, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। Nous sommes aux côtés de l'Ukraine. Nous lui apportons de l'aide, du soutien, nous avons sanctionné la Russie. Deuxième élément très simple, très clair que nous avons toujours défendu, le jour où il y aura des négociations, les Européens devront être autour de la table. Parce qu'il en va des intérêts de l'Europe qui, partie liée avec ce qui se joue en Ukraine, par l'aide que nous avons apportée, par la question de l'élargissement qui concerne les Européens. और वहीं यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने की बात पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूरोपीय संघ की सैन्य गुट बनने की ओर बढ़ने की इच्छा उसके लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर रही है। व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से ट्रंप प्रशासन ने बातचीत की जरूरत से भी कभी इनकार नहीं किया है। Но перемены бывают и в одну сторону, и в другую. Вот недавно мой коллега Марко Рубио, выступая на слушаниях в Конгрессе, сказал, к нашему удивлению, что США не может быть посредником по украинским делам, потому что США полностью поддерживает Украину. Они действительно поддерживают Украину, и не только путем продления байденовских санкций, но и путем принятия собственных санкций, путем принятия специальных программ Пентагона по оказанию содействия военно-промышленному сектору киевского режима. और इसके अलावा कैरिबियन देश डोमिनिकन रिपब्लिक में स्थित एक लोकप्रिय बीच फ्रंट रिजॉर्ट में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। इस हादसे में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि समय रहते करीब 1700 पर्यटकों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इमरजेंसी सर्विस ने एक बयान में कहा है कि डोमिनिक्स बीच होटल में लगी आग में 46 वर्षीय इतालवी महिला फ्रांसिस्का वेलेंटिनो की मौत हो गई है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इसके कारणों का अभी भी उसकी जांच की जा रही है।
मेहमानों को पास के होटलों में भेजा गया है। डोमिनिकन रिपब्लिक कैरिबियन का एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। ऐसे में इस तरह की घटना ने पर्यटन उद्योग में चिंता बढ़ा दी है। होटल प्रबंधन और प्रशासन से सुरक्षा मानकों को लेकर सवाल